अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने तख्ती नंबर 14 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 15। तख्ती नंबर 15 में तशदीद की मश्क क्या कराई गई है। तो आइए जानते हैं किस तरह का पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है या और ज़ा पे तशदीद है। या तो या को मिलाएंगे ज़ा से क्योंकि तशदीद है, तो या ज़ा ज़बर यज़, और ज़ा पे ज़बर खुद लगा है तो उसको भी पढ़ेंगे। यज़्ज़क, काफ पे भी तशदीद है तो ज़ा को काफ पे मिलाएंगे। यज़्ज़क, काफ खड़ा ज़र का, यज़्ज़क का। इसी तरीके से ये देखे या के बाद ज़ाल पे तशदीद है तो या को ज़ाल से मिलाएंगे यज़, और फिर ज़ाल को काफ से भी मिलाएंगे क्योंकि काफ पे भी तशदीद है तो ज़ाल काफ ज़र ज़क यज़्ज़क, और काफ को खुद पढ़ेंगे काफ ज़र का यज़्ज़क का, रा पे शुरू यज़्ज़क्करु। समझ रहे हैं ना आप लोग? तशदीद को एक बार पढ़ना है पीछे से मिला के और एक बार खुद उसे पढ़ना है। इसी तरीके से ये देखिए हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम दाल पे स्मुद, अल मुद, दाल साद दस, अल मुद्दस सादे सी, रा पे शुरू अल मुद्दस्सिरु, अल मुज़म्मिलु। देखिए अब मैं रवानी पढ़ रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। इल्लियीन, जहाँ भी तस्दीद दिखेगी वहाँ को उस हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इल्लियून, इन्नल्लज़ीन, इल्लल्लज़ीन, मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती। देखिए यहाँ पे गुन्ना आएगा क्योंकि देखिए पहले नून पे गुन्ना आएगा इन। देखिए नून पे जब भी तस्दीद आएगी तो वहाँ पे गुन्ना होगा इन। अब इन्नल लदीना, उसके बाद देखिए इल्लल लदीना, उसके बाद ये देखिए मीम के बाद जो नून आया है यहाँ पे इक्फ़ा होगा क्योंकि वो 6 हर्फ जब 8 हर्फ जब नहीं है उसमें से तो इक्फ़ा होगा। कौन कौन से हर्फ नहीं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, लाम, रा, ये हर्फ नहीं है। उसके अलावा कोई और हर्फ है नून साकिन के बाद तो इक्फ़ा होगा। तो यहाँ पे सीन है तो इसीलिए इसका इक्फ़ा का कायदा होगा। देखिए कैसे पढ़ेंगे मिन शर्रिन। हम यहाँ पे देखिए नून पे तस्दीद है तो फिर नून को गुन्ना करेंगे शर्रिन। फिर नून के बाद देखिए फ़ा पे तशदीद है तो फ़ा को 2 बार पढ़ेंगे नफ़्फ़ासाती। ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आइन पे तशदीद है तो फ़ाआलुन, फ़ाआलुल। देखिए लाम पे 2 पेश लगा है लेकिन आगे लाम पे भी तशदीद है तो 2 पेश को नहीं पढ़ेंगे, एक पेश को मिला के लाम से मिलाएंगे लुल, फ़ाआलुल लिमा, फ़ाआलुल लिमा युरीद। अब यहाँ पे देखिए गोला निशान है तो वो आयत करेंगे, इसके वजह से यहाँ पे दाल को साकिन कर देंगे युरीद। समझ लें आप लोग? तो आज की ये तख्ती नंबर 15 यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद अगले क्लास में इंशाल्लाह तख्ती नंबर 16 में मिलेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़े थे और आज जानते हैं मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें क्या क्या है। चलिए मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें। नंबर 1, पहले बाएं पाँव से जूता उतारना, फिर दाएं पाँव से। समझ लें आप लोग? पहले बाएं पाँव से उतारना फिर दाएं पाँव से, यानी उल्टे पैर से पहले उतारना फिर सीधे पैर से। जूता हो चप्पल हो जो भी हो, मस्जिद जाने से पहले हम जब चप्पल जूता उतारते हैं तो पहले उल्टे पैर से उतारेंगे फिर सीधे पैर से। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। उसके बाद जब हम मस्जिद में दाखिल होंगे तो दाएं पाँव से। और नंबर 3 का बिस्मिल्लाह पढ़ना। समझ रहे? जब दाएं पाँव से दाखिल होंगे तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। और ये नंबर 4 क्या है? दुरूद
दुरूद पढ़ना, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये दुरूद भी पढ़ेंगे। पढ़ते हुए मस्जिद में दाखिल होंगे। और मस्जिद की नंबर 5 है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी पढ़ेंगे। क्या है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है। ठीक है। और उसी के साथ साथ ये भी पढ़ लेंगे, एतिकाफ़ की नीयत कर लेंगे। एतिकाफ़ की नीयत मन में कि हम एतिकाफ़ कर रहे हैं, मस्जिद में जब भी दाखिल होंगे तो एतिकाफ़ की नीयत कर लेंगे। ठीक है। तो ये मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें हैं। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर कुछ नया जानने को मिलेगा। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।